बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से दुआ करती हूँ जहाँ भी हो खैरियत से हो, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो आज आपके लिए लाए हैं हम दो तरह के पराठे। तो सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लेना है जिसमें कि हम आटा लगाते हैं। उसमें हमने डाल देना है 2 कप गेहूँ का आटा। एक बाउल भरकर हमने मेथी ली है। ये मेथी के हमने सिर्फ पत्ते पत्ते लिए हैं। इसे धोकर हमने मोटा मोटा कट कर लिया। एक बड़ा प्याज लिया जिसे हमने रफली कट कर लिया है। 2 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। 2 से कम भी डाल सकते हैं अगर आप नमक कम खाते हैं तो। 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच हमने इसमें अजवाइन लेनी है। तो अजवाइन को हम हाथ से क्रश करके डालेंगे अच्छे से ताकि इसका फ्लेवर आ जाए। 1 चम्मच मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच चाट मसाला और आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और हमारे पराठे को ज़ायकेदार बनाने वाली चीज़ अब हम डाल रहे हैं वो है हमारा होममेड अचार, जिसके हम 3 से 4 चम्मच भरकर डाल देंगे। उसका ऑयल भी डाल देंगे। तो बहुत ही ज़ायकेदार ये हमारे पराठे बनकर तैयार होते हैं। अगर आपने कभी इस तरह से पराठे नहीं बनाए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही ज़ायकेदार पराठे बनते हैं, चाहे आप गोभी का बनाएं, मूली का बनाएं, बथुए का बनाएं। अगर उसमें ये 3 से 4 चम्मच मसाला डाल दें अचार का, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम अचार बनाते हैं उसका ऑयल भी बचा रहता है और मसाला भी बचा रहता है। तो हम इस तरह की किसी रेसिपी में हम उसे यूज़ करते हैं तो हमारी रेसिपी का जायका भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और हमारे अचार का मसाला और ऑयल भी यूज़ हो जाता है। बहुत अच्छी तरह से खुश्क आटे में हमने पहले मिक्स कर लेना है मेथी को, ताकि उसमें जो नमी है सब एब्जॉर्ब कर ले आटा। तभी हम इसके बाद इसमें हल्का हल्का पानी डालकर इसे तैयार करेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अचार का मसाला, मेथी सब मिक्स हो गए हैं। तो हम हल्का हल्का सा पानी डालते हुए अपने आटे को तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़ायकेदार लगते हैं ये पराठे और बहुत ही इजी है इसको बनाना। आप चाहें तो इस टाइम पर आधी कप बेसन भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये मैं सिर्फ आटे के बना रही हूँ, इसमें कोई और चीज़ शामिल नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए हमने आटे को इकट्ठा कर लिया है। बहुत ही कम मेहनत लगेगी जिस तरह से मैं आटा आज आपको लगाना बता रही हूँ। बस इसको अच्छे से मिक्स किया और ढक के रख देंगे 10 मिनट। 10 मिनट के बाद हम खोल के देख लेते हैं। हाथों पे हमने पानी लगा लिया है। ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। ऑयल हमने एक्स्ट्रा डाला भी नहीं है क्योंकि अचार में ऑयल था वही हमने यूज़ किया है। तो अब हाथों को पानी लगाया और 2 से 3 मरतबा इसको हम गूँथ लेंगे। इसको हम गूँथना कहते हैं, मुक्की लगाना कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइए। तो हमने इसको हल्के हल्के हाथ से अच्छी तरह से दबाते हुए गूँथ लिया और हमारा आटा बनकर एकदम मलाईदार तैयार हो गया। तो देखिए हमारी कितनी सारी मेहनत इससे बच गई है। अगर हमारे पास टाइम है तो हम आटा इस तरह गूँधें, बहुत ही अच्छा आटा बनकर तैयार होता है। 10 मिनट बाद हमने ये लोई बना ली है और हम इसको चपाती बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल चपाती बना लेनी है और चपाती जब हमारी बनकर तैयार हो जाएगी तो हम इस पर ऑयल लगा देंगे। सब पर हमें ऑयल को फैला देना है और फिर एक फ़ोल्ड कर देंगे। फिर दूसरा फ़ोल्ड हम रखेंगे, उसके ऊपर भी ऑयल लगाएंगे, खुश्क आटा लगाएंगे। एक साइड से हम फिर फ़ोल्ड लगा देंगे। तो ये देखिए अगर हम सब तरफ खुश्क आटा लगाएंगे तो इसकी परत बहुत अच्छी खुलती है। तो ये वाला हमने साइड में भी ऑयल और खुश्क आटा लगाया और इसे फ़ोल्ड किया। अब हाथ से हल्का सा दबा देंगे और इसे रख देंगे एक तरफ। 3 से 4 पराठे हम इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। तो दूसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ तो किस तरह से पहले चपाती बनी हुई है। ये देखिए चपाती हमने बना ली है। तो इसमें कोई आड़ी टेढ़ी का कोई इतनी टेंशन नहीं है। बस फोल्ड हमें जो करना है वो इस तरह करना है कि ताकि हम बेलें, जब हम बेलें तो हमारा पराठा चौकोर बने। सब तरफ हमने खुश्क आटा लगाया, एक फ़ोल्ड दिया, फिर ऑयल लगाया, फिर खुश्क आटा लगाया, फिर फ़ोल्ड किया। तो ये देखें अब हमने फिर ऑयल लगाकर खुश्क आटा लगाकर एक फ़ोल्ड लगाया, फिर दूसरा लगाया। ये देखिए चौकोर हमारा पॉकेट या पार्सल जो भी कहें तैयार हो गया है। बस अब इसको बेलना कैसा है, बहुत ही ईजी है इसको बेलना। तो ये देखिए लंबा लंबा हमको ऐसे ही सीधा बेलन चलाना है। इसको थोड़ा सा टर्न किया, फिर इस तरह से चलाया। तो ये देखिए चौकोर पराठा बनकर तैयार हो गया है। दूसरा पराठा भी देख लीजिए। ये सीधा हमने बेल दिया, फिर इसको टर्न करके इस तरह से बेला, चौकोर पराठा तैयार है। चूल्हा हमने चला दिया था, तवा रखकर। चूल्हा तेज़ रखना है इस टाइम पर। जब तेज़ तवा हो जाए तो हल्का करेंगे, पराठा डाल देंगे, पलट देंगे। तो ये देखिए हल्की हल्की सी
इसमें सिकना शुरू हो गया है, ये सिकना शुरू हो गया, हमने उसको पलट दिया, तभी हम इसमें ऑयल लगाएंगे। तो एकदम कच्चा जब पराठा हो तो हमें उस पर ऑयल नहीं लगाना है, तो जब थोड़ा सिक जाए तभी लगाएंगे। सिर्फ एक ही साइड हमने इसमें ऑयल लगाना है और दूसरी साइड ये तवे पे जो बचा हुआ तेल होता है उसी में ये सिक जाएगा। तो हमें दबा दबा के, अगर हमें क्रिस्पी पराठा चाहिए तो हम इस तरह से दबा दबा कर ये तैयार करेंगे। तो दूसरा पराठा भी हम सीख लेते हैं इसी तरह से। देखिए, कुछ टाइम देंगे, फिर पलट देंगे और अच्छी तरह से हाथ से घुमा लेंगे ताकि हल्की हल्की चित्ती हमारे पराठे के ऊपर आ जाए। उसके बाद ऑयल लगाएंगे, फिर इसको पलट देंगे। पलटने के बाद अच्छी तरह से दबाते हुए सेक लेंगे। तो ये बहुत अच्छा क्रिस्पी और फूला फूला पराठा बनकर हमारा तैयार हुआ है, जो जायके में भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और चकोर पराठा अगर बच्चों को बना के दें तो बहुत ही खुश होते हैं। बटर लगा कर सर्व करेंगे, अचार और चटनी के साथ, लहसुन की चटनी के साथ सर्व किया है। बहुत जायकेदार पराठा। अब हमारा दूसरा पराठा कौन सा है ये देख लीजिए। हमारा दूसरा पराठा है मूली का पराठा। तो मूली का पराठा जब भी बनाने का होता है तो अक्सर बनाने वाले को ये शिकायत होती है कि मूली का पराठा फट जाता है, बार बार बनाना उसे मुश्किल हो जाता है। तो और पत्ते भी इसके होते हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। मूली तो है ही फ़ायदेमंद, लेकिन पत्ते भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो हमें पत्ते भी यूज़ करने हैं। ये देखिए, कच्चे कच्चे जो हमने पत्ते लिए हैं, ये सारे पत्ते ले लेंगे। 3 मूली हैं, 3 मूली के पत्ते हैं। मूली को हमने धोकर छीलकर कद्दूकस कर लिया है और पत्तों को भी अच्छी तरह से धोकर बारीक कट कर लिया है। और 2 कप हमने इसमें गेहूं का आटा ले लेना है। कोई मैदा वगैरह हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। और 1.5 से 2 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच अजवाइन। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मूली के पराठे हम जब बनाते हैं तो अच्छी तरह से मूली को निचोड़कर उसका पानी फेंक देते हैं, तब बनाते हैं। उसके बाद भी ये फटने का डर रहता है। थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया है और फिर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स इसलिए किया है कि जो काफ़ी नमी है वो आटे में एब्जॉर्ब हो जाए और बहुत ही कम फिर इसमें पानी लगेगा। बहुत ही हल्का हल्का पानी डालकर इसे सेट करना है। अगर हम एकदम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आटा संभालना मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी पतला हो जाएगा। तो हमने बिल्कुल भी पानी नहीं निकाला है मूली का। ये मूली जो होती है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बड़े बूढ़े तो कहते हैं कि ये पेट के लिए सोने की तरह कीमती होती है। और इसके पत्ते उससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद, क्योंकि मूली अगर हमारे खाने को हज़म करती है, डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छी है, तो जो पत्ते होते हैं वो मूली को हज़म करते हैं। तो इसलिए पत्ते भी ज़रूर यूज़ करें। और उनका जायका भी, अगर हम पत्तों के साथ पराठा बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है और बहुत ईजी भी। ये रेसिपी बनानी जितनी इजी है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। तो इसे भी हमने इकट्ठा कर कर हल्का सा पानी का छींटा देकर रख देना है 10 मिनट। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अगर टाइम है तो। बस 10 मिनट के बाद इसे खोल कर देख लेते हैं। हल्का सा पानी ज़रूर डाल दें ताकि आटा थोड़ा और नमी वाला हो जाए। तो हमने 10 मिनट के बाद इसे खोल कर देखा। ये देखिए कितना सॉफ्ट सा अभी हमें लग रहा है आटा। और इसे हल्का सा पानी का हाथ लगाकर हम 2 से 4 मरतबा गूँथ लेंगे और ये हमारा मलाईदार सा आटा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, हल्दी भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप इस पराठे में हल्दी डालना चाहते हैं तो डालें, लेकिन मुझे अच्छी लगती है और फ़ायदेमंद भी है तो मैं ज़्यादातर पराठों में डालती हूँ। ढक के रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे बेलना शुरू कर देंगे। तो हमने पहले लोई बना लेनी है। तो पराठे बहुत ज़्यादा मुझे मोटे पसंद नहीं हैं, तो लोई भी बहुत ज़्यादा बड़ी हमने नहीं ली है। पतले पतले पराठे ये बनकर हमारे तैयार होंगे। बस हल्का सा खुश्क आटा लगाकर हम इसकी नॉर्मल चपाती जो बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। अगर लगे आपको कि ये सरफेस पर चिपक रहा है तो थोड़ा खुश्क आटे में डस्ट कर लें, फिर इसको बेलें। बहुत ही आसानी से चपाती बन जाएगी। तो देखिए, जहाँ तक इजीली ये चपाती बन रही है वहाँ तक मैंने इसे बेल लिया है। काफ़ी पतली सी चपाती बनकर तैयार हो गई। अब हम इसमें ऑयल लगा लेंगे। तो ये बना रहे हैं हम लच्छा पराठा। तो लच्छा पराठा बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो ये तो हो गया नॉर्मल लच्छा पराठा, वो बनाकर दिखा रही हूँ। आगे मैं वीडियो में बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा लच्छे वाला पराठा भी आपको बताऊँगी। तो बस हमें
इस तरह से एक के ऊपर एक फ़ोल्ड करते हुए रखते रहना है और हाथ से इसे सेट करते रहना है, ताकि जब हम इसे फ़ोल्ड करें तो ये लच्छे बाहर ना निकलें। तो ये देखिए, बस एक के ऊपर एक इसी तरह से ये हमने रख लिया और एक किनारे से हमने इसे फ़ोल्ड करना फिर शुरू कर देना है। ये देखिए, अच्छा टाइट सा हमें इसे फ़ोल्ड करना है ताकि ये कहीं से खुले नहीं। और सिरे को हमने दबा दिया और खुश्क आटा लगाकर हम इसे बेल लेंगे। तो मोटा या पतला जैसे भी आपको पराठा बनाना पसंद हो उस तरह से ये आप चपाती की तरह बेल लें। तो मैं पतले पतले बना रही हूँ तो मैं इसे पतला बेलूँगी। अगर लग रहा है कि ये चिपक रहा है तो खुश्क आटा ज़रूर लगा लें। इसमें बहुत ज़्यादा आटा नहीं लगाएं, लेकिन इतना तो ज़रूर लगा लें कि सरफेस पे चिपके नहीं और बहुत पतला चपाती की तरह ये हम बेल पाएँ। तो ये देखिए, ये हो गया है हमारा एक पराठा तैयार। तो इसे हम एक तरफ रखते हैं। मैं अब आपको दूसरा वाला बनाकर बता देती हूँ। जो मैं बता रही हूँ बहुत ही ईजी है। हमने इसी तरह से चपाती बेली और ये देखिए हमने लिया पिज़्ज़ा कटर और फटाफट बस लंबे लंबे इसे अप डाउन सा कर कर हमने इसे कट कर लेना है। तो इसमें कोई ये ज़रूरत नहीं है कि एक साइज़ का कटना या कोई बिल्कुल बारीक बारीक से आप इसको लंबे लंबे कट करें। अलग होते हैं तो होने दें, बस इकट्ठा करें एक साथ और इसे फ़ोल्ड करना शुरू कर दें। पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप छुरी से कट लगा लें, उससे भी बहुत इजी हो जाता है ये। बस सिरे का ध्यान रखें कि सिरा अच्छी तरह से अंदर को दबा दें। ये तो ये हमारे जो लच्छा है खुलेगा नहीं और बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा परत वाला ये हमारा पराठा बनकर तैयार है। और कितना इजी है। कोई भी छुरी ले लें, कोई भी कटर, पिज़्ज़ा कटर ले लें और फटाफट फटाफट ऐसे जल्दी जल्दी से, कोई बारीकी और कोई है ना साइज़ की ज़रूरत नहीं है इसमें। जल्दी जल्दी से कट करें। ये हल्का फुल्का अगर आपको निकलता हुआ नज़र आ रहा है, जो हमने ये लच्छे की कटिंग की थी उसकी वजह से इसे हल्का सा हाथ से दबा दें। ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा, जिस तरह की गोल चपाती होती है उसी तरह से। तो आपको किस तरह के पराठे पसंद हैं मुझे ये भी ज़रूर बताएं। और आप कौन कौन से पराठे बनाते हैं। पनीर का पराठा, गोभी का पराठा, बथुए का पराठा, पालक का पराठा। पराठे इतने हैं, अगर हम गिनवाने बैठ जाएं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन पराठे सभी को पसंद हैं, ख़ासकर बच्चों को। अगर हम लंच में दे दें, स्कूल जा रहे हैं, और कोई इस तरह का बना कर दें जो हम सादे पराठे नॉर्मल बनाते हैं, और अलग अलग वैरायटी अगर बच्चों को दें, कभी चकोर बना दें, कभी गोल बना दें, कभी ट्रायंगल बना दें, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये पराठा मैं सेक रही हूँ देसी घी में। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ऑयल में सेकना चाहें तो ऑयल में सेकें। बहुत ही कम घी लगा कर भी हम पराठे को बहुत अच्छी तरह से सेक सकते हैं। तो ये हाफ़ टी स्पून मैंने घी सिर्फ लगाया और हाफ़ टी स्पून ही इधर, 1 टीस्पून में ये पराठा हमारा बहुत अच्छी तरह से सिक गया है। तो दूसरा पराठा भी हम सेक लेते हैं इसी तरह। ये किनारा अगर आपको ऊंचा नीचा लग रहा है तो उसे हल्का सा हाथ से इसी टाइम पर, जब ये कच्चा है जब भी कर दें और थोड़ा सा सिकने के बाद पलट लें। तो घी जब भी लगाएं जब हमें थोड़ा सा सिका हुआ ये नज़र आने लगे। एकदम कच्चे पराठे पे हम अगर घी लगाते हैं तो घी भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए अगर आप घी कम पसंद करते हैं, ऑयल कम पसंद करते हैं, तो जब पराठा थोड़ा थोड़ा सिक जाए, अगर पराठा आप बना रहे हैं और ये थोड़ा थोड़ा सिक जाए, तब अगर इसमें ऑयल लग दिया, घी लगाएंगे तो बहुत कम घी और या ऑयल में ये पराठा बनकर तैयार होगा। अच्छी तरह से दबा दबा कर सेकेंगे तो ये क्रिस्पी बन जाएगा। और थोड़ी सी हल्की आंच बढ़ा देंगे और इसको ऐसे ही सेकेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट और नरम मुलायम बन जाएगा। अगर किसी बुज़ुर्ग के लिए बना रहे हैं तो ये थोड़ी सी आंच ज़्यादा करें और इसको बहुत जल्दी सेक लें। अगर क्रिस्पी बनाना चाहते हैं, जिन्हें क्रिस्पी पसंद है, तो आंच को दरमियाना करें और अच्छी तरह से दबाते हुए अलट पलट कर सेक लें। तो ये देखिए हमारा मूली का पराठा बग़ैर फटे और बहुत ही ज़ायकेदार। ऊपर से लगाएंगे बटर, गर्मा गर्म पराठा अचार चटनी के साथ। मेरी इजी और ऑथेंटिक रेसिपीज़ से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी रेसिपीज़ को आगे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।